नमस्कार दोस्तों, अगर आप 12th क्लास के बाद में बीटेक करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको शायद न कोई स्कूल, कॉलेज या ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बताने वाला है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीटेक एक्चुअल में क्या है, एडमिशन कैसे लेना है, कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट है, क्या बेस्ट तरीका है बीटेक में एडमिशन लेने का, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि बीटेक के बाद में एक्चुअल करियर ग्रोथ कैसे मिलती है। वीडियो के एंड में आपको मैं एक चीज बिल्कुल ऐसी बताऊंगा, अगर वो आपने मिस कर दी तो हो सकता है आपके शायद 4 साल पूरे बर्बाद हो जाएं। तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बीटेक क्या होता है। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यह एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते, इसमें आप रियल वर्ल्ड स्किल्स को सीखते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, डेटा कैसे एनालाइज होता है, मशीन्स कैसे बनती है, बिल्डिंग कैसे डिजाइन होती है, और ऐसा ही कुछ। आज जो दुनिया चल रही है वो सिर्फ इंजीनियर्स की वजह से ही चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, बीटेक कैसे करें और कौन कौन कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए आपका 12th क्लास में पीसीएम होना मैंडेटरी है एज अ सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर इसके एडमिशन के तरीके की हम बात करें तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम होती है जैसे जेई मेंस, एडवांस, और कुछ स्टेट लेवल की एग्जाम्स भी होती है जिसके थ्रू आपको टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मिल जाती है, जैसे कि आईआईटीज, एनआईटीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस। डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। अगर आपकी एंट्रेंस क्लियर नहीं हुई है तो आप टॉप कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर फीस की रियलिटी की बात करें तो 3 से 5 लाख कहीं ना कहीं ओवरऑल कोर्स की फीस होती है। यही अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यह 12 लाख से भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकती है। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है तो बहुत सारे लोन की ऐसे कुछ स्कीम्स होती है जिसके तहत आपको गवर्नमेंट की तरफ से लोन इस कोर्स के लिए मिल जाता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अब ब्रांच कौन सी लें। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, जिसे हम सीएसई भी बोलते हैं। अगर आपको फ्यूचर देखना है तो एआई एंड डेटा साइंस स्ट्रीम आप ले सकते हैं। अगर मशीन्स आपको पसंद है तो आप मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हैं। अगर आपको बिल्डिंग डिजाइन करना पसंद है तो आप सिविल में जा सकते हैं। याद रखें, सही ब्रांच चूज करने का तरीका यही है कि आप देखिए इंटरेस्ट प्लस मार्केट की डिमांड। अब बात करते हैं बीटेक की असली रियलिटी पे। आज के टाइम पे इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत बढ़ गया है। पिछले 4 सालों में कंप्यूटर साइंस करने वाले बच्चों 4 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन जॉब उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही है। नतीजा यही होता है कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, जॉब्स है नहीं, लेऑफ्स हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो सर्विस बेस्ड कंपनी हमें उतनी ही सैलरी देती है, यही कुछ 3 से 4 लाख, यानी मुश्किल से 20 से 30 हजार रुपए महीना। यह कहीं ना कहीं इसका एक कड़वा सच है। मतलब 4 साल की पढ़ाई करने के बाद में भी एवरेज सैलरी बिल्कुल उतनी ही है। अब यहाँ पे एक चीज और है जो आप कड़वा सच जिसको कह सकते हो कि भैया मार्केट में डिग्री से ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। आपकी डिग्री इतना काम नहीं आएगी जितनी आपकी स्किल्स काम आएगी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। बीटेक के बाद करियर ऑप्शंस क्या हैं। कंपनीज जो होती है 2 तरह की होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं जहां पर आप बन सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस इंजीनियर, डेवलपर। आप कुछ नॉन टेक रोल में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, कंसल्टिंग। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। कुछ कोर जॉब भी होती है जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल आदि की। ये जॉब कम है लेकिन स्टेबल जॉब्स होती है। अगला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स का, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, ऐसी कुछ, जिसमें जो स्टेबल होने के साथ रिस्पेक्टफुल जॉब्स भी होती है। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू भी कर सकते हैं। इसमें आपको जाने के लिए गेट एग्जाम मैंडेटरी होती है। गेट के थ्रू आप कहीं ना कहीं पीएसयू कर सकते हैं। बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होती है, गवर्नमेंट टाइप की जॉब होती है, और आपको इसमें प्राइवेट के पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप आपकी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं। आप आगे गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर आप एमबीए भी कर सकते हैं बीटेक के बाद। अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो आप बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग भी कहीं ना कहीं बीटेक के बाद में कर सकते हैं। स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे यही करते हैं कि बिना सर्च करे कॉलेज चूज करना। दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग कॉलेज चूज कर लूं, बिना इंटरेस्ट देखे कोई सी भी स्ट्रीम ले लेना। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि सही कॉलेज चूज करो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रीम चुनो, देन उसके बाद में आप इंटर्नशिप करो। जॉब लेने के लिए सबसे पहले अपना नेटवर्क बिल्ड करो, और सबसे पहले भैया प्लानिंग स्टार्ट करो इस चीज की। खैर, ये कुछ बेसिक चीजें थी कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं और बीटेक क्या होता है। छोटा सा वीडियो था इसके रिगार्डिंग। अब
अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि भैया कौन सा कॉलेज मुझे चूज करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी, आप एंड टू एंड अगर पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नीचे दिए हुए इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, नीचे दिए उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 24 घंटे के अंदर रीच आउट करेगी। आप अगर पर्सनल मेंटरशिप या फिर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे 18 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स बैठे हुए हैं जो आपको बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें बताएंगे, आपको सारे पैरामीटर्स पर कॉलेज को कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा कॉलेज आपको 110% ROI देगा। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो आप बिल्कुल नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और हमारी वेबसाइट पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। हम हर अल्टरनेटिव डेज पर वेबिनार कंडक्ट करते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चों को बताया जाता है और उनकी काउंसलिंग कहीं ना कहीं ली जाती है। एनीवेज, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।